हेलो, मैं हूं डॉक्टर जलान। मैं एक फिजिशियन, एक डायबिटोलॉजिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं। हर साल लाखों डायबिटीज़ के पेशेंट्स की मृत्यु शुगर फॉल होने की वजह से हो जाती है। इसलिए इस सप्ताह का वीडियो और अगले सप्ताह का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। टाइम निकालकर ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। डॉक्टर साहब, ये शुगर फॉल होने का मतलब क्या होता है? ये टॉपिक पिछले 2 से ढाई महीनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर पेशेंट को या उनके परिवार वालों को ज़रूर जानना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर फॉल होने की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ले तो आप अपने परिवार वालों को या फिर आस पड़ोस के लोगों को मृत्यु से या फिर आईसीयू में अननेसेसरी एडमिशन से और अननेसेसरी खर्चों से आप बचा सकते हैं। अगर किसी की शुगर 70 के आसपास या उससे कम हो गई है तो समझ लीजिए कि पेशेंट की शुगर फॉल हो रही है। और अगर सही स्टेप्स फॉलो नहीं किए गए तो अगले ही कुछ क्षणों में पेशेंट एक ऐसी परिस्थिति में चला जाएगा जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति होगी। अगर कम शब्दों में कहूँ तो शुगर फॉल होना एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है जिसके बारे में हम लोगों को सही नॉलेज होनी चाहिए। हम लोगों को शुगर फॉल होने से बचना चाहिए और अगर फॉल हो गई तो उसको सही तरीके से कैसे डायग्नोस करना है घर में उसको जाने और उसका सही ट्रीटमेंट ले ले ताकि हम लोगों को कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 27। डॉक्टर साहब, ये शुगर फॉल होना इतना खतरनाक क्यों होता है? देखिए, पहले तो आपको ये समझना होगा कि ब्रेन के जो सेल्स हैं वो बहुत ही ग्लूकोज डिपेंडेंट है। मतलब अगर उनको थोड़े समय के लिए भी, कुछ मिनटों के लिए भी अगर शुगर सही से नहीं मिले तो वो तुरंत वहाँ के सेल्स डेड होने लग जाएंगे और वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है, मान लीजिए 200-300, और ऐसी बढ़ी हुई शुगर को तो काफ़ी समय तक हमारा शरीर किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेता है। भले ही अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रहा है लेकिन वो बढ़ी हुई शुगर उतनी तकलीफ नहीं देती है जितनी कि सडन फॉल इन शुगर, जो कि हमारे शरीर को बहुत ही गंभीर परिस्थिति में तुरंत ले जा सकती है। शुगर फॉल होने से कोमा तक जाने में हो सकता है कि 2 से 6 घंटे का समय भी ना मिले हमें। इसलिए हमने काफ़ी बार सुना भी होगा कि हमारे आस पड़ोस के लोग या परिवार के लोग बोलते हैं कि कल हमारे हस्बैंड या फिर हमारे माताजी पिताजी रात में इत्मीनान से सोए, नॉर्मल उनके जो रूटीन है, डायबिटीज़ की दवा ली या इंसुलिन लिया और फिर सुबह वो उठे ही नहीं, उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका कारण क्या था? तो ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स में हमने ये पाया गया है कि उनकी रात में शुगर फॉल हो गई थी और शुगर फॉल होने से 3 चीज़ों का और रिस्क बढ़ता है: सडन कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर पेशेंट को या उनके घर वालों को शुगर फॉल होने के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए और उसको कैसे हमारे लाइफ में अप्लाई करना है वो भी जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28। डॉक्टर साहब, अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि अब ये इतना खतरनाक सिचुएशन है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे आप प्लीज़ बताइए कि ये शुगर फॉल होने को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि भाई शुगर फॉल हो रही है? देखिए, शुगर फॉल होने से हमारे शरीर में कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं और वो सिम्टम्स कैसे और क्यों प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। देखिए, हमारे शरीर में हमको भगवान जी ने कुछ हार्मोन्स दिए हैं, मतलब जिनका नाम है एड्रेनालिन, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, जिसको हम स्टेरॉइड बोलते हैं। इस टाइप के हार्मोन्स दिए हैं। तो जब भी हमारे शरीर में शुगर फॉल होती है तो ये हार्मोन्स स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं जिसके वजह से हमारे शरीर में कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं शुगर फॉल होने के सिम्टम्स। अगर आप इसको अलग तरीके से समझिए तो देखिए, जैसे आप कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या कोई अचानक से कोई बहुत ही टफ सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपको क्या क्या होता है? आपको हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, मुंह सूखने लग जाता है, अचानक से प्यास लगने लग जाती है, सीना धक धक करता है, सर घूमने लग जाता है। तो यही सब सिम्टम्स को हम बोलते हैं शुगर फॉल होने के सिम्टम्स, क्योंकि इस स्थिति में भी वही हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं जो शुगर फॉल होने के समय भी रिलीज होते हैं। इसी को हम बोलते हैं शुगर फॉल होने के सिम्टम्स। स्पेसिफिकली अगर बोले शुगर फॉल होने के सिम्टम्स तो अचानक से हाथ पैर कांपना, अचानक से मुंह सूखना, बहुत ज़ोर से पसीना गिरने लग जाना, अगर आप एसी में बैठे हुए हैं तो भी आपका पसीना गिरने लग जाएगा, अचानक से सीना धक धक करना, घबराहट महसूस होना, अचानक से लगना कि मैं कुछ खा लूँ, कुछ मीठा खा लूँ। ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो कि हर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ऐसा प्रोड्यूस कर सकता है। देखिए, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हर पेशेंट में सेम सिम्टम्स या सेम कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स नहीं होते हैं। किसी में कुछ तो किसी में कुछ और टाइप के सिम्टम्स होंगे। आपको कभी भी इन कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स में से कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो आप अपनी शुगर चेक कर लीजिए अपने घर पे ग्लूकोमीटर से, और अगर आपकी 70 के आसपास या 70 से कम शुगर है मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी शुगर फॉल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 28। डॉक्टर साहब, ये शुगर फॉल होता ही क्यों है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट कारण बताना चाहता हूं जो कि शुगर फॉल होने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट, या तो दवा की डोज गलत है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेकंड, या तो आपकी दवा ठीक ही चल रही है लेकिन आप खाने का रूटीन सही नहीं फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपने दवा ले ली या इंसुलिन ले लिया लेकिन खाना सही समय से नहीं खा रहे हैं, उससे भी शुगर फॉल होती है। पॉइंट नंबर 3, हो सकता है उम्र दराजी पेशेंट है, वो गलती से 2 बार दवा ले लिए या इंसुलिन का रॉन्ग डोज ले लिए, उससे भी शुगर फॉल हो सकती है। अगर आप रेगुलर अल्कोहल ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो लीवर की
ग्लूकोज बनाने की क्षमता कम हो जाती है या ग्लूकोज स्टोर करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे शुगर फॉल हो सकती है। शुगर अगर आपकी बहुत समय से अनकंट्रोल्ड है और अगर आपको कुछ इन्फेक्शन या बुखार हो गया है, उस स्थिति में भी शुगर बहुत फ्लक्चुएट होकर फॉल हो सकती है। अगर आप इंसुलिन लेते हैं और आप इंसुलिन पेट में नहीं लेकर अपने थाइज में लेते हैं और इंसुलिन लेने के बाद आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपके पैर बहुत ज़्यादा मूव हो रहे हैं, इस स्थिति में आपकी इंसुलिन इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी कि वो सडनली आपकी शुगर फॉल करा सकती है। पेशेंट काफ़ी समय से वही दवा ले रहे हैं, वही इंसुलिन का डोज या वही ओरल मेडिसिन ले रहे हैं शुगर की, लेकिन अचानक से उनको लगा कि उनको बहुत सारी एक्सरसाइज या बहुत सारी खाने पीने की रूटीन को सुधारना है और उसके वजह से जो खाने पीने में और दवाइयों में इम्बैलेंस हो गया, उसकी वजह से भी शुगर फॉल हो सकती है। अगर आपके अंदर नई लीवर की प्रॉब्लम या नया कुछ किडनी का समस्या चालू हुआ है जिसके बारे में आप जानकारी नहीं रखते हैं, तो भी आपकी शुगर फॉल हो सकती है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अधिकतर दवाइयाँ, खासकर इंसुलिन या ओरल मेडिसिन जो हम शुगर की लेते हैं, वो कहाँ से हमारे शरीर से नष्ट होकर निकलती है। वो या तो किडनी नष्ट करती है उन दवाइयों को और उसको क्लियर करती है हमारे शरीर से, या लीवर करती है। तो जैसे ही हमारा लीवर या किडनी में कोई समस्या होगा जिसके वजह से शुगर की दवाइयाँ ठीक से क्लियर नहीं हो पाएंगी बॉडी से, तो वो हमारे बॉडी में बिल्डअप होते लग जाएंगी और वो शरीर में बिल्डअप होंगी तो हमारा शुगर बार बार फॉल होने की समस्या में जा सकता है। अधिकतर जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो हार्ट के भी पेशेंट्स होते हैं। उनकी कुछ हार्ट की या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चलती हैं, जिनमें से एक क्लास ऑफ मेडिसिन को हम लोग बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। इन बीटा ब्लॉकर से क्या होता है, लीवर की जो ग्लूकोज हैंडल करने की, स्टोर करने की क्षमता होती है, वो चेंज हो जाती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट जिनकी हार्ट से रिलेटेड दवाइयाँ चलती हैं, जिनका नाम बीटा ब्लॉकर्स है, उनको खास ख्याल रखना है कि उनको एट रिस्क हैं उन लोग शुगर फॉल होने के लिए, इसलिए उनको रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो करनी हो। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें थायराइड की बीमारी होती है, तो थायराइड भी अगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, बहुत ज़्यादा उसका थायराइड हार्मोन बॉडी में फ्लक्चुएट हो रहा है, वो बीच बीच में थायराइड की दवा ले रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, उनमें भी शुगर बहुत अचानक से फॉल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 30, डॉक्टर साहब ये बताइए एक कॉमन पर्सन को घर में शुगर फॉल होने से कैसे बचना है। देखिए ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था। इसमें आपको 5 चीजें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1 कि आपको अपना खाने का रूटीन, मतलब क्या खाना है, कितना खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, ये आपको एकदम फिक्स करना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज का रूटीन फिक्स करना पड़ेगा, मतलब कि आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, अपने डॉक्टर से ये समझिए कि उन्होंने जो जो डायबिटीज़ की दवा दी है आपको, चाहे वो ओरल मेडिसिन हो या इंसुलिन हो, उन दवाइयों को कब लेना है और खाने से उनका क्या रिलेशन है। जैसे कि इंसुलिन लेने के कितने देर तक के भीतर हम लोग को खाना खा ही लेना है और उस हिसाब से आपको कैसे एडजस्ट करना है अपने लाइफ में। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ की कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आपकी शुगर फॉल करा सकती हैं और कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनकी टेंडेंसी नहीं होती शुगर फॉल कराने की। इसलिए अपने डॉक्टर से हमेशा समझिए कि कौन सी ऐसी दवा है जिससे शुगर फॉल हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, जब भी आपका लाइफ रूटीन चेंज हो या फिर आपकी डॉक्टर्स चेंज हो या डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दी हैं वो चेंज हो, आपको अचानक से बुखार हो गया या कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें याद रखिए कि आपका इस समय शुगर फॉल होने का टेंडेंसी ज़्यादा है। इस समय आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपने घर में ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करिए। जब आप शुगर चेक करेंगे फ्रीक्वेंटली, तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि मेरा लाइफस्टाइल चेंज की वजह से भी शुगर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है या नहीं, और उस हिसाब से आप अपना लाइफ को एडजस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, मैंने आपको जैसे बताया कि डायबिटीज़ के पेशेंट में शुगर फॉल होने के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो उसी तरह वो सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं या फिर समझ लीजिए कि आपको कुछ नए सिम्टम्स चालू हुए, खासकर ओल्ड एज पेशेंट्स में हम देखते हैं कि अचानक से बहुत कमजोरी लग रही है, थकान लग रही है, ऐसे कुछ भी नए सिम्टम्स अगर आपके शरीर में हो रहे हैं या फिर आपको इन्फेक्शन हुआ या कुछ भी, तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है कि आपकी नई लीवर की या कोई किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, हो सकता है कि आपकी दवाइयों का डोज का रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, कम दवाइयाँ अभी आपको रिक्वायर्ड है, इसलिए आपको कभी भी कुछ भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं जो कि नॉर्मली नहीं थे, आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। पॉइंट नंबर 5, रात में अगर कभी कभी आपकी नींद खुलती है और अगर आप 2 से 3 बजे के आसपास अगर आप जगे हैं, तो आप ज़रूर उस समय शुगर चेक कर लीजिए, क्योंकि वही समय 24 घंटे में सबसे हाई रिस्क वाला समय होता है जिस समय शुगर फॉल हो सकती है और हम पाते हैं कि अगले दिन सुबह हमारा पेशेंट उठा ही नहीं। ये 5 चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अननेसेसरी शुगर फॉल होने को प्रिवेंट कर पाएंगे, रोक पाएंगे, और अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे ही शुगर फॉल होती है आपको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, एडमिट करना पड़ता है, आईसीयू सेटअप में आपको 1 से 2 दिन रखा जाता है। तो इसलिए अगर आप पहले ही इस सब चीज़ों को जान जाएं, उसको फॉलो करें, तो आपके बहुत सारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं लगे। अगली वीडियो जो हमारी 25 जून को आने वाली है, उसमें हम ये सीखेंगे कि शुगर फॉल होने से घर में कैसे ट्रीटमेंट करें। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि
मेरी जो ये मुहिम है कि लोगों को राइट नॉलेज, राइट इन्फॉर्मेशन डायबिटीज़ के बारे में उससे रिलेटेड मिले, क्योंकि डायबिटीज़ देखिए अपने आप में इतने ज़्यादा लोगों को है, इतनी ज़्यादा फैली हुई बीमारी है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एक पेशेंट का भी शुगर फॉल होना प्रिवेंट कर सकते हैं उसके लाइफ में, तो आप उसके इतने पैसे बचा सकते हैं, पेशेंट को अननेसेसरी हैरेसमेंट, अननेसेसरी हॉस्पिटल एडमिशंस और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से भी बचा सकते हैं। लेकिन ये मैं अकेला नहीं कर सकता, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग इस वीडियो को अगर चाहे तो आप लोग इसको शेयर करिए, सही लोगों के पास पहुँचाइए, उनको कहिए ये वीडियो देखने के लिए, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले, चाहे वो मेरे पेशेंट्स हो, नहीं हो, किसी और के पेशेंट्स हो। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अलग अलग सोशल हैंडल, सोशल मीडिया में अगर आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सही नॉलेज सही जगह पहुँचेगी, जिससे कि लोगों का बेनिफिट होगा। थैंक यू।